नमस्कार, मैं हूँ सुल्ताना। आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ प्रीति अरोड़ा जी, जो स्टार ऑफ ट्राई सिटी के फाउंडर और एमडी हैं। ये फाउंडेशन बच्चों, वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल वेलफेयर में कमाल का काम कर रही है। प्रीति जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहूंगी, इस फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आपने ये चुना? ये जो हमारे ग्रुप की शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई और ये माइंड में मेरे ऐसे आया। पहले तो मैं मॉडल हूँ। मैंने मिसेस इंडिया, मिसेस ग्लैमर, मिसेस चंडीगढ़, करवा चौथ ऐसे मैंने काफ़ी विन किए। और फिर मैं उसके बाद ग्रूमिंग करती थी और साथ में मैं देखती थी ट्राई सिटी का और या पूरे इंडिया में भी ऐसे होता है कि एक क्लब्स बनते हैं और उसमें इंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग लेडीज को इवेंट किए जाते हैं। जी। बट उनका ये था कि वो फी लेते थे, पहले एनुअली फी पहले उसमें लेते थे और जब मतलब कि इतने चार्जेस हाई होते थे उनके और उसके बाद जो मंथली वो अलग लेते थे। तो लेडीज जो जाना चाहती थी इस इवेंट्स का में एंजॉय करना चाहती थी, वो ये सोच के रुक जाती थी कि इनकी तो एनुअल क्लब में एंट्री करना ही बहुत मुश्किल बड़ी जी। बहुत बड़ी बात है। तो कई लेडीज इसके कारण घर में ही जैसे उनका नहीं होता, आपको पता है कि रूटीन लाइफ में एक डिप्रेशन में भी आ जाता है बंदा, तो वो लेडीज काफी फील करती थी कि हम इंजॉय तो करना चाहते हैं बट फी इतने क्लब्स की होने की वजह से हम वो क्लब ज्वाइन नहीं कर सकती। तो मुझे काफी ये इन चीजों को बहुत लगता था कि लेडीज का एंटरटेनमेंट का कोई होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट क्लब शुरू किया जिसकी कोई एनुअली फीस नहीं थी, जो मतलब कि हम इवेंट के टाइम पे जो हमारा एक्चुअल बफे का या चार्जेस आते हैं हम वो ही लेते थे लेडीज लिए। मैंने स्टार्टअप किया और ये बहुत भगवान की, साईं बाबा जी की या सबकी बहुत अच्छा ग्रुप हमारा ये बना। और आज मेरे साथ मैं प्राउडली कहती हूँ कि ट्राई सिटी की और आउटर्स की भी 150 लेडीज जुड़ी हुई है, 150 to 200। मतलब कि 200 मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बाकी और भी मुझे जानते हैं जो मेरे ग्रुप में वैसे भी जी। आती हैं। जी। मैम, इसका मेन मिशन क्या है? मेन मिशन हमारा यही है कि मेरा ग्रुप स्टार्ट करने का यही था कि जो चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो बिजनेस वुमन, चाहे वो सोशल वर्क करती हो, एक जो रूटीन लाइफ से हट के अपने आप को पूरा टाइम मी टाइम यानी कि अपने आप को वो टाइम दे, उसमें उनका ही इंटरटेनमेंट हो, उन लेडीज को उनका ही हर चीज का ध्यान जी। रखा। जैसे वो घर का ध्यान या फैमिली का ध्यान रखती है, उनका भी उस डे ध्यान रखा। जैसे करवा बनाते हैं हम या कोई भी फेस्टिवल होता है बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इवन वुमेन्स डे, मदर्स डे, तो लेडीज को अपना पता लगता है कि हाँ हम भी कुछ हैं। जी, जैसे आपने बताया इतने साल से आप जुड़े हुए हो। इस जर्नी में मतलब ऐसा क्या था, जैसे कोई कोई इमोशनल कोई हो, कुछ नहीं नहीं, मोमेंट हो कोई? इमोशनल यही था कि मुझे था कि लेडीज को मैंने इंटरटेन करना है। लेडीज का ऐसा होना चाहिए कि लेडीज को भी एक बाहर निकलना चाहिए अपने घरों से। अगर वो हाउस वाइफ है तो उनको जरूरी उनको एक प्लेटफॉर्म दूं जिसमें वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें, जी। कि उनको कुछ एक्स्ट्रा आता है। या जैसे कई लेडीज डांस में बहुत अच्छी होती हैं, कई कुकिंग में अच्छी होती हैं, तो वो एक दूसरे से मिलती हैं और अपना बताती हैं। कई बिजनेस अपना घर से क्लाउड किचन या कुछ भी घर से बना कर रही होती हैं, वो भी आके आपस में शेयर करती हैं। तो ये मोटिव मेरा यही था कि ट्राई सिटी की लेडीज भी अपना एक मुकाम हासिल कर सके जो जी। उनको करना चाहिए। इस जर्नी में मतलब कोई आपको चैलेंज आया कोई बड़ा? हाँ जी, चैलेंजेस तो देखो हर काम में होते हैं, जी। चैलेंजेस बहुत आए। हुँ। जो दूसरे क्लब वाले थे उनको ये बात का बहुत हुआ कि पे आउट नहीं है और इस ग्रुप से ज़्यादा लेडीज़ जुड़ रही हैं। हुँ। तो चैलेंजेस और भी जैसे होते ही हैं कि हाँ, ये उस वो उसने मतलब कि किसी ने कुछ चलता रहता है मीन्स ये। बट हमारा ग्रुप फिर भी बहुत अच्छा ये ग्रो किया और बहुत अच्छी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं आज के टाइम पे। सोशल वर्कर बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं, हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं, जो बिज़नेस चलाती हैं वो जुड़ी हुई हैं, जॉब करती हैं वो जुड़ी हुई हैं। और हुँ। वहाँ यहाँ आके उनको सच में ये जब भी मेरे ग्रुप का कोई इवेंट होता है तो आके वो हमेशा यही फ़ील करती हैं कि हाँ, हम कुछ हटके हैं अपने जो रोज़मर्रा की लाइफ़ से हट के कर रहे जी। हैं। सोशल वर्क का जज़्बा कैसे आया आपके अंदर? मतलब किसको देख के आपको लगा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए?
सोशल कोज़ का एक्चुअली मैं जब मॉडलिंग करती थी तो स्पेशल बच्चों के साथ भी मैंने मॉडलिंग की, हम्म। तो उधर से मुझे आया। तो स्पेशल बच्चों के साथ मेरी मॉडलिंग के मैं मॉडलिंग करती थी उन बच्चों के साथ, तो मुझे तब से आया कि इन बच्चों को लोग बड़े उससे देखते हैं कि इनके साथ हाथ नहीं लगाना, इनको मतलब कि ये कुछ कर देंगे ऐसे। हम्म। तो उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि इनको भी प्यार सी की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और आज के टाइम में ना मतलब बहुत कम लोग हैं जो दूसरों का सोचते हो। आज के यूथ को आप क्या बताना चाहते हैं जो सोशल मतलब वर्क के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनको मतलब इंटरेस्ट है, वो कैसे जुड़े, कैसे आगे आए? हाँ, ये है जी, ज़रूर यूथ को मैं यही कहती हूँ कि अपना जो पहले आपने आपका आपकी जो पैशन है, आपने जो सोचा हुआ है वो ही करें पहले तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो, कि जो आपका इंटरेस्ट है उसी में ही जाएँ आप। हम्म। और चाहे मैं गर्ल्स को स्पेशली कहती हूँ, और इवन अगर उन्होंने मॉडलिंग इसमें भी आना है तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इसमें ये प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत अच्छा है। हम्म। अपने मन की सुने, अपने और अपने पेरेंट्स को बताएँ और उनको बताएँ जो आप फ़ील्ड में जाना चाहते हो उस फ़ील्ड का बताएँ कि हमने ये है और इस फ़ील्ड बहुत अच्छा होगा, और अपने इंटरेस्ट से ही काम जी करें, बिल्कुल। बिना इंटरेस्ट के नहीं कि मैं सर पेरेंट्स ने बोल दिया डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, इंजीनियर, आजकल तो इतना ज़्यादा है। इन्फ्लुएंसर जो हैं ये भी सभी मीन सभी फ़ील्ड में बहुत अच्छा है, चाहे आप कोई भी फ़ील्ड लेते हैं बट अपने इंटरेस्ट से करें। और सेकंडली सोशल वर्क भी साथ में, जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि स्पेशल बच्चों के जैसे मैं मॉडलिंग हम्म। करती थी तो उनके साथ मॉडलिंग करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनसे सभी दूर हटते हैं, मीन्स इनसे दूर दूर गैप बना के हम्म। रखते हैं। हम्म। और इसीलिए हमने अपना संत कबीर फाउंडेशन एनजीओ स्टार्ट किया, हम्म। जिसमें मैंने खुद बच्चों को स्पेशल एजुकेट खुद किया, उनके ओके। साथ रहती थी पूरा हम्म। दिन, उनको योगा से लेके स्टडी से लेके उनको आउटिंग लेके जाना, और सब कुछ मैंने अपने हाथों से उसको उनको खाना खिलाना, मीन्स सब मैंने अपने हाथों से किया। हम्म। और मुझे इतना ज़्यादा उस चीज़ में खुशी मिलती थी ना कि मैंने खुद कर रही हूँ, और बच्चे 2-3 इवन अपने घर में जाके ठीक भी हुए हैं वो। हम्म। जैसे हमारे हॉस्टल में रहते थे वो जी। अपने घर रहने लायक हो गए। हम्म। तो इन बच्चों के साथ एक मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कि स्पेशल बच्चे भी अगर उनको प्यार दिया जाए, उनको उनके साथ रिया रखा र ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं, उनके साथ रहा जाए, तो वो स्पेशल जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ बीट करते हैं। जी बिल्कुल। और मैंने इनके डांस शोज़ करवाए हैं, इनको हम्म। मॉडलिंग करवाई है। हम्म। आप मानोगे नहीं, मैंने खुद इवेंट्स इनके ऑर्गेनाइज़ कराए हैं, और क्या मॉडलिंग करते हैं और क क्या वो डांस वगैरह हर चीज़ में, इवन कुकिंग में भी। आप मानोगे नहीं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, और इनको सिर्फ़ प्यार और इनको अपने अपनापन की ज़रूरत है। जैसे आपने बोला है मतलब इतने सालों से आपने काम किया है, अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या प्रोग्राम आ रहे हैं, क्या करवा रही हो आगे? आगे वुमेन एम्पावरमेंट को देखो, हमारा क्लब हमेशा ही वुमेन्स के लिए ही, मैं हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा हर हाल में जो भी, चाहे मुझे 24 hours to 7 मुझे कोई भी लेडी फ़ोन कर सकती है, इवन कुछ भी बताती है। और मेरे शोज़ जैसे अभी वुमेन्स डे हम सेलिब्रेशन करते हैं, मदर्स डे जी। सेलिब्रेशन करते हैं, इवन लोहड़ी में हम सिंपल नहीं, हम बेटियों की ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ इस नाम तो ਅਸੀਂ अपना इवेंट करते हैं। बैसाखी होगी, हर लेडीज को अलग अलग तरह की उसी ओकेजन के वो ड्रेसेस पहन के आती हैं, और वैसे ही उनका पंजाबी का अगर है तो पंजाबी आउटफिट और पंजाबी भंगड़ा गिद्धा डालेगी, अगर कोई वेस्टर्न है तो वेस्टर्न, मीन्स ऐसे ही उनको। और मैं साथ में ये भी लेडीज को ये भी कहती हूँ कि अपनी सेल्फ रक्षा करने के लिए भी उनको जी बिल्कुल। जरूरी है, बहुत जरूरी है, और इसके लिए भी उनको मैं टाइमली टाइमली उनको बोलती रहती हूँ कि आप कुछ अपना ऐसा सीखें जिससे अपना कर सके, अपने आप को अपनी रक्षा खुद कर सके। जी जैसे आपने बताया आपको इतने साल हो गए काम करते हुए, एक पर्सनल पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मेंटेन किया हुआ है आपने? ये तो फैमिली का देखो बैक सपोर्ट तो होता ही है कि हम्म। हस्बैंड और मेरा बेटा है वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और
मैनेज अच्छे से हो जाता है वो भी, जैसे हस्बैंड भी पूरा साथ देते हैं, पूरा चाहे हाउस का हो चाहे बाहर का हो, पूरा मेरा साथ देते हैं। और मेरा बेटा अभी से ऑलराउंडर है, मतलब कि जी। वो मेरे इवेंट्स भी करता है, संभालता अपनी स्टडी को भी, इवन बिजनेस भी बहुत अच्छा, मीन्स वो अपना ऑनलाइन करता है। तो सभी फैमिली का साथ है, और इसीलिए फिर जी। आने वाले प्रोग्रामों के बारे में बताइए अपने। हाँ, जिसके लिए हम यहाँ पे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं कि आज मेरा अभी स्टार ऑफ ट्राई सिटी, फर्स्ट टाइम इन ट्राई सिटी अवार्ड शो आ रहा है, जो ट्राई सिटी का फर्स्ट अवार्ड होगा, जिसमें हम अभी सिर्फ 30 पर्सनैलिटीज को हम अवार्ड दे रहे हैं। ये अवार्ड अपने आप में ही, हम जैसे नेशनल लेवल पे अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम अपना चंडीगढ़ का एक अवार्ड शो कर रहे हैं। और हर बार हम ऐसे पर्सनैलिटीज लेंगे जो अपने आप में कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने जी। अलग कर रहे हैं, मींस ट्राई सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है काफी सालों से, ठीक है ना, उनको भी पता लगना चाहिए हमारी ट्राई सिटी को कि ये हमारा ये इवेंट, कोई डॉक्टर बहुत जैसे अपना फ्री सेवा सर्विसेज दे रहे हैं, जी। तो उनका पता, टीचर्स जो अलग से पढ़ा रहे हैं। मैं, आप मानोगे नहीं, मैं एज ए चीफ गेस्ट गई थी लास्ट गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा फैसिलिटी आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में है। और मैं जल्दी इसके व्लॉग्स भी बनाऊंगी पर हर स्कूल में जाकर, कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग जो वो होते हैं, वो इतनी अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा, मतलब कि आप मानोगे नहीं, सारा डेकोरेशन की हुई है, और इतना स्टोरी से टेलिंग, स्टोरी बताकर फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। नो बुक्स नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कि मैं प्राइवेट स्कूलों में ये देखती थी, और अब गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल लेवल के, मतलब कि वो टीचर्स कुछ अलग से कर रही हैं, अपने आप दे रही हैं वो सर्विसेज। गवर्नमेंट तो चलो कहते हैं, बट वो खुद जो पढ़ाने का उनका तरीका बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ कोई अलग से कर रहा है, उन 30 पर्सनैलिटीज को हम अवार्ड दे रहे हैं। और जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जैसे आशा कालो मैम है हमारे लायनस क्लब के, वो क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं इस बार। वो कैंसर पेशेंट्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पे डोनेशन देते हैं। तो इन लेडीज का हमें पता होना चाहिए कि हमारी ट्राई सिटी में भी बहुत सितारे हैं जी, जो हमारी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उन 30 सितारों को हम अवार्ड देने जा रहे हैं, ट्राई सिटी ईयर ऑफ द अवार्ड। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम ये स्टार्टअप, देखो अवार्ड तो मैं कहती हूँ आजकल इवेंट्स होते रहते हैं, बट उनका कोई मायने हमें नहीं लगता, नहीं होता जब तक एक हम उनको एक अच्छे लेवल पे ना लेके जाएं। तो इस अवार्ड के थ्रू हम ट्राई सिटी को के उन 30 महा अनुभवियों को आगे ला रहे हैं, कि उनका पता होना चाहिए, सच में उनका पता होना चाहिए हमारे शहर को, हमारे ब्यूटीफुल शहर को, कि वो कुछ अलग कर रहे हैं और हमारे शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आगे मेरा ये, आप जो पूछ रहे हो कि इन फ्यूचर मेरा है कि मैं नेशनल लेवल तक ऐसे अवार्ड लेके जाऊं, और नेशनल का इंटरनेशनल लेके जाऊं, अपने ट्राई सिटी को आगे, चंडीगढ़ को, अपने इतनी अच्छी सिटी है हमारी, उसको हम रिप्रेजेंट करें। मैम इसमें चीफ गेस्ट कौन है? इसमें हमारे ट्राई सिटी चंडीगढ़ के जो मेयर है हरप्रीत कौर बाबला मैम, वो एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और वो सभी अवार्डीज को अवार्ड देंगे। और इसीलिए ही ये ट्राई सिटी का अवार्ड इतना मायने रखता है उन पर्सनैलिटीज को जो हम दे रहे हैं। तो हमारे चीफ गेस्ट हमारे मेयर मैम ही है ट्राई सिटी के, जो बहुत ही अपने आप में भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, शख्सियत है। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको क्या स्पेशल मैसेज या एडवाइस देना चाहोगे आप? एडवाइस देने जाएंगे कि पहले तो अपने मन की करो, और अपने लिए टाइम निकालो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अपने लिए, बच्चे हैं, अपने लिए टाइम निकालो। और सेकेंडली हमारे ग्रुप के साथ जुड़ो लेडीज, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स हमारे, आप मानोगे नहीं, 8 ईयर से लेके 80 ईयर तक हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं फीमेल्स। और हमारे ग्रुप से ज्यादा जुड़े, और अपना हुनर, जो भी उनका कोई भी हुनर है उनके पास, अगर वो अपना बताना चाहते हैं, अपने फेमस भी होना चाहती हैं चाहे, तो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े, और हम उनका जो भी कुछ है उनको प्लेटफॉर्म देंगे, उनका हुनर आगे जरूर लाएंगे ट्राई सिटी के आगे। सो थैंक यू सो मच प्रीति जी, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम, और थैंक यू परख चैनल जिन्होंने हमें बुलाया और हमारा
इंटरव्यू लिया और हमें बताने का मौका मिला कि हमारा स्टार ऑफ ट्राई सिटी ये काम भी करता है। जी, थैंक यू सो मच। सारे दर्शकों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो एंड तक हमारे पॉडकास्ट में जुड़े रहे। आगे भी हम इसी तरह के नए और जानकारी वाले विषय आपके सामने लाते रहेंगे। मैं सुल्ताना आपसे इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू।